सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 में विज्ञान का विषय पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। हम सभी इसमें ध्वनि पढ़ चुके हैं। आज इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें हम पहला कर चुके हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्वनि के गुणों की चर्चा कीजिए। ध्वनि के गुणों की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को आप इस तरह से करें। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि कान को तीव्र या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कंपन आयाम पर निर्भर करती है। हमने इसमें प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 कर लिए हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है ध्वनि का वेग। इसको ध्वनि के वेग को परिभाषित करने के लिए आप लिखें, ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है। इस प्रश्न में दूसरा जो हमें परिभाषित करना है वो है ध्वनि प्रदूषण। बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, किसी स्रोत से उत्पन्न अवांछित ध्वनि जो कानों को कष्टप्रद होती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इसके बाद है ध्वनि का परावर्तन। इसके लिए आप अपनी पुस्तक खोलें, जिसमें पेज नंबर 99 पर आप देखें ध्वनि का परावर्तन। किसी पृष्ठ से ध्वनि उसी प्रकार परावर्तित होती है जैसे गेंद दीवार से टकराने पर उछलती है। किसी कठोर पृष्ठ से टकराकर ध्वनि के पीछे की ओर गति करना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है दोलन की आवृत्ति। पेज नंबर 97 पर आप देखें, यहाँ से मार्क करें। आयाम बताता है कि वस्तु अपनी मध्य स्थिति से कितना विस्थापित हुई है। प्रति सेकंड दोनों की संख्या दोलन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहलाती है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज कहलाती है। यहाँ तक लिखें। नेक्स्ट है दोलन का आवर्तकाल। इसके लिए पेज नंबर 97 निकालें। यहाँ लिखा हुआ है, एक दोलन पूरा होने में लगा समय दोलन का आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। इसे सेकंड में मापा जाता है। इसे टी अक्षर से निरूपित किया करती है। इसमें आप लिखेंगे आयाम। दूसरा है प्रत्येक ध्वनि की अपनी आवृत्ति होती है। इसमें आप लिखेंगे आवृत्ति। ध्वनि वायु की अपेक्षा जल में 4.8 गुना तेज गति से और लकड़ी में 12 गुना तेज गति से गमन करती है। जो स्थान खाली है उसमें आपको 4.8 और दूसरी जगह 12 लिखना है। इसी तरह से चौथे ऑप्शन पे आइए। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज कहलाती है। आपको यहाँ लिखना है हर्ट्ज। फिर है आपका प्रश्न घ, जिसमें है निम्नलिखित आंकिक प्रश्नों को हल कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करा चुकी हूँ। यदि कोई दिक्कत हो तो पूछें। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय रहे और आप सभी सुरक्षित रहें।